Hello traders, welcome back. Welcome back to this learning series. This is chapter 2. चैप्टर 2 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद है चैप्टर 1 आप लोगों ने देखा होगा, नोट्स बनाई होंगी और समझे होंगे उसको। शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में हम लोग सीखेंगे कि सीपीआर को देख के ट्रेंड कैसे पता किया जाए। हम लोग हमेशा बोलते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेडिंग में यही कहते हैं ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ट्रेड को, किसी भी स्क्रिप्ट को हम लोग अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो उससे पहले उसका ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सीपीआर को देख के हमको ट्रेंड जानना है और ये बहुत ही इजी है। सीपीआर बहुत इजी कर देता है, हमें ट्रेंड बता देता है हमें। तो हमारा जो हाइपोथेसिस है, हमारा जो व्यू है उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को लेके जिसको हम ट्रेड करने वाले हैं, तो वो बहुत ही इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग ट्रेंड पता करेंगे सीपीआर देख के। तो जब सीपीआर, हमारे कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं, समझ लीजिए 3 ट्रेंड होते हैं ना। एक होता है अप ट्रेंड, राइट। एक होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। और एक होता है साइडवेज, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। ये 3 ही टाइप के ट्रेंड होते हैं और ये तीनों हमें सीपीआर क्लियरली बता देता है, एकदम क्लियरली। आपको चार्ट देखेंगे आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है मार्केट में। ठीक है, तो ये 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। ठीक है ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है, रेंजिंग मार्केट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 3 टाइप के। तो ये कैसे हमें सीपीआर देख के कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले अप ट्रेंड को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। फाइंडिंग ट्रेंड्स, सीपीआर कैन बी यूज्ड इन फाइंडिंग ट्रेंड्स। अप ट्रेंड को कैसे पता चलेगा हमें? सेंट्रल पिवट रेंज के थ्रू। ठीक है, तो सीपीआर जब भी हायर हाई बनाएगा एवरी डे, दैट इंडिकेट्स दैट द पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज इन एन अप ट्रेंड। मैं आपको अभी एग्जांपल्स दिखा दूंगा। ठीक है, हायर हाई का क्या मतलब होता है, तो आपको डेली देखना है। 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट लगा के आप डेली देख सकते हैं। अगर हायर हाई में बन रहा है सीपीआर, तो उसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अप ट्रेंड में है। ठीक है, ट्रेंड बुलिश है, तो हमारा इंटेंशन क्या होगा? लॉन्ग साइड का, बाई करने का। अगर हायर हाई में है सीपीआर, तो हमारा इंटेंशन क्या होगा? बाई करने का, लॉन्ग साइड का, है ना। ओवरऑल ट्रेंड को फॉलो करेंगे हम लोग। सीपीआर हमें बता रहा है कि हायर हाई सीपीआर बन रहा है, तो ट्रेंड जो है बुलिश है, तो ट्रेंड के साथ चलेंगे। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, प्रीवियस डे लो नहीं टूटना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। ओके, दिन के क्लोज पे प्रीवियस डे लो नहीं टूटना चाहिए, वरना फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है, रिवर्स हो गया है। अब इसके बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है, वो हम लोग आगे जाके सीखेंगे। ये एक आपको लमसम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि प्रीवियस डे का लो जो है वो नहीं टूटना चाहिए जनरली, वरना हम लोग ये मान के चलते हैं कि भैया हो सकता है कि, एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, उसके फिर उसको रिवर्सल कंफर्म करने के लिए भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो वो देखेंगे हम लोग। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ेंगे। एंट्री मेथड क्या है? पुल बैक और रिट्रेसमेंट टू सीपीआर और R1 ब्रेकआउट। ठीक है, प्राइस जब सीपीआर पे आता है
तो CPR क्या होता है, बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो प्राइस जब CPR पे आता है या फिर R1 का ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस 1 का ब्रेकआउट करता है, तब हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। या फिर वो जैसे ये सेंट्रल पिवट रेंज है, प्राइस ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। यहाँ पे बुलिश सिग्नल अगर हमें मिलेगा, यहाँ पे हम बाई करेंगे और फिर ऊपर की तरफ प्राइस चला जाएगा, क्योंकि ये CPR जो है बहुत ही तगड़ा सपोर्ट का काम करता है। और दूसरा तरीका है कि R1 अगर ब्रेक होता है तो फिर हम लोग R1 ब्रेक होने के बाद हम लोग कंफर्म करेंगे ट्रेड को कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू, और फिर वहाँ से ट्रेड हम लोग इनिशिएट करेंगे। तो एक जनरल मेथड होता है, ठीक है। बहुत सारे और भी आपके भी खुद के अगर कोई मेथड्स हैं जो आपको आते हैं, जो आप जिस पे आप कंफर्टेबल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर ये जनरल पूरा जनरलाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पुल बैक पे हम लोग या रिट्रेसमेंट पे हम लोग एंट्री लेते हैं CPR पे या फिर R1 ब्रेकआउट पे। ये एक जनरल टर्म्स है। दिखेगा कैसे, देखिए अप ट्रेंड में कैसे दिखेगा चार्ट में आपको। ये जो 3 लाइंस है, सॉरी, ये जो 3 लाइंस है ये आपको दिख रहे होंगे, ये और ये 3 लाइंस है, ये CPR है, ठीक है। चूंकि ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है इसलिए लाइंस आपको दूसरे कलर की दिख रही हैं। जनरली ये ब्लू कलर्स में बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, वाइट अगर आप बैकग्राउंड यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, तो ठीक है। चूंकि ये ब्लैक बैकग्राउंड यूज़ किया गया है तो इसमें लाइंस चूंकि विजिबल हो इसीलिए दूसरे कलर में दी गई हुई है। तो आप CPR को देखिए फिलहाल, ठीक है। तो CPR क्या हो रहा है, ये दिन एक बीत गया, 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। ये दिन बीत गया, फिर ये दिन का CPR यहाँ बना, फिर ये दिन का CPR यहाँ बना, नेक्स्ट दिन का CPR यहाँ बना। तो ये क्या है, ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि ऊपर जा रहा है प्राइस, प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रेंड जो है अप है, CPR मूविंग अप। उसका मतलब क्या होता है, CPR makes higher high every day, that indicates uptrend। CPR ऊपर की तरफ जा रही है, एक स्टेप टाइप का आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग बाई अपॉर्चुनिटीज ही खोजेंगे, हम लोग सेल तो करेंगे नहीं। और उसमें भी सेल करेंगे तो उसका भी तरीका है, मैं बताऊंगा आपको कैसे सेल करना है, ठीक है। तो इंट्राडे बेसिस पे, राइट। तो ये हमें दिखाता है कि ऑल ओवर ट्रेंड जो है वो मार्केट का भी फिलहाल अप है, राइट। तो जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे मैंने वहाँ एंट्री मेथड भी आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल दिया है कि या तो CPR पे आ जाए प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस खुला, देख रहे होंगे आप इस चार्ट पे, यहाँ पे प्राइस खुला, ये नीचे गिर के CPR पे आया, CPR पे जैसे ही आया ये CPR एक्ट्स एज अ सपोर्ट, ठीक है। तुरंत बाउंस बैक कर गया। तो एक एंट्री हमें यहाँ भी मिल सकती है, नहीं हुआ तो यहाँ पे ऊपर R1 रहेगा, ठीक है, R1 रेजिस्टेंस 1। तो इसके ब्रेकआउट पे भी एंट्री मिल सकती है हमें, और फिर आपको प्रॉफिट, ठीक है। तो कैसे करना है, क्या करना है, बहुत डिटेल में मिल जाएंगे, लेकिन ये फिलहाल एक मोटा मोटी आपको मैं दिखा रहा हूँ, आइडिया देने की कोशिश करूँ कि CPR देख के ट्रेंड कैसे पता किया जाए, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि किस दिन बाई करना है, किस दिन सेल करना है, किस दिन बाई का सेटअप है लेकिन सेल करना है। जैसे यहाँ पे CPR जो है अप ट्रेंड में है लेकिन यहाँ पे सेलिंग आया है इस दिन, ठीक है। तो इस मोमेंट को भी इस इसको भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं आगे जाके सब सीखेंगे हम लोग। एनीवेज पर ट्रेंड आपको पता चल जाएगा CPR देखते के साथ, ठीक है। चलिए अभी क्या है, डाउन ट्रेंड कैसे पता चले, CPR देख के डाउन ट्रेंड कैसे पता चले। तो CPR क्या करेगा, जैसे पिछले केस में हायर हाई बना रहा था, CPR लोअर लो बनाएगा हर रोज, और वो हमें बताएगा कि प्राइस जो है, सिक्योरिटी जो है, जो स्क्रिप्ट जो है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या करना है, हमें सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज खोजनी है ना, इंट्राडे बेसिस पे सिर्फ
सेल करना है, हमें सेल की अपॉर्चुनिटीज़ खोजनी है, क्योंकि ट्रेंड जो है, ऑल ओवर ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। ये सीपीआर ने हमें बता दिया। तो ट्रेंड इज़ अवर फ्रेंड, तो डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं, राइट। प्रीवियस डे का हाई नहीं टूटना चाहिए। अगर प्रीवियस डे का हाई क्लोजिंग बेसिस पे टूटा तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमें देखने पड़ते हैं, आगे हम लोग सीखेंगे। फिलहाल मोटा मोटी ये है कि प्रीवियस डे का हाई क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब 5 मिनट का कैंडल नहीं, डे क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। डे क्लोज, पिछले दिन का जो हाई है उसके ऊपर डे क्लोज नहीं होना चाहिए, है ना। एक कैंडल गया क्लोज करके फिर नीचे वहाँ से गिर गया, तो उसको हमने उसको हम लोग क्लोजिंग बेसिस नहीं बोलते। क्लोजिंग बेसिस का मतलब होता है कि डे क्लोज नहीं होना चाहिए, फाइनली उसके ऊपर 3:30 बजे वो क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, ठीक है। वरना हम लोग ये दिमाग में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि हो सकता है ट्रेंड रिवर्सल हो जाए, लेकिन बहुत सारे उसके भी फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें देखने पड़ते हैं, आगे हम लोग सीखेंगे। एंट्री मेथड क्या होता है, या तो पुल बैक पे हम लोग ये लेंगे, और या रिट्रेसमेंट टू सीपीआर पे लेंगे, और या फिर S1 ब्रेकआउट पे लेंगे। मतलब ये समझ लो ये सीपीआर है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे खुला सपोज, तो ये खुल के ऊपर जाएगा, ये सीपीआर से रिजेक्ट जब करेगा तब हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। पुल बैक के बाद जो रिट्रेसमेंट आएगा उस पर हम लोग एंट्री लेंगे सेल का, ठीक है। और या फिर नीचे में इसका S1 रहेगा, ठीक है। तो ये जब S1 को तोड़ेगा तब हम लोग नीचे सेल तरफ की एंट्री लेंगे इसमें, ठीक है। ये आगे जाके एंट्री वगैरह हम लोग और क्लियरली सीखेंगे। तो ये डाउन ट्रेंड, अब डाउन ट्रेंड दिखेगा कैसे, इस तरह से चार्ट में आप सीपीआर जैसी प्लॉट करेंगे। तो ये सीपीआर है, यहाँ पे 3 लाइन्स है, यहाँ पे 3 लाइन्स है, ठीक है। ये देखिए ये स्टेप की तरह नीचे जा रहा है, सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी की तरह। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए प्राइस भी नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। तो लोअर सीपीआर मूविंग डाउन, लोअर सीपीआर मूविंग डाउन, लोअर सीपीआर मूविंग डाउन, तो प्राइस क्या है, मूविंग डाउन। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउन ट्रेंड। सीपीआर मेक्स लोअर लो एवरी डे, इंडिकेट्स डाउन ट्रेंड। तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ खोजनी है। यहाँ पे लॉन्ग नहीं जाना है ग्रीन कैंडल देख के कि भैया बाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ खोजनी है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ खोजनी है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ऑल ओवर ट्रेंड जो है वो डाउन है, डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। तो बहुत इजी है, सीपीआर देख के समझ में आ रहा है अप ट्रेंड, सीपीआर देख के समझ में आ रहा है डाउन ट्रेंड, आराम से कर सकता है, कोई भी कर सकता है। प्रैक्टिस थोड़ा सा चाहिए, आराम से हो जाएगा, आइस को ट्रेन करना होगा, राइट। अब एक दूसरा और फाइनल चीज़ क्या होता है, साइडवेज मार्केट, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं, उनको पता ही नहीं होता ट्रेंड कहाँ जा रहा है। साइडवेज मार्केट में सीपीआर कैसे बताता है हमें, तो सीपीआर जो है अप एंड डाउन होते रहेगा। एक दिन अप होगा, 1 डे अप, नेक्स्ट डे डाउन, फिर अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन। तो मीन्स कि जो स्टॉक या जो स्क्रिप्ट है या जो ये है वो साइडवेज ट्रेंड में है। सिक्योरिटी जो है या स्क्रिप्ट जो भी कुछ भी बोलिए, वो साइडवेज ट्रेंड है उसका। एक दिन अप जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर बन रहा है, फिर दूसरे दिन नीचे बन जा रहा है, फिर तीसरे दिन फिर ऊपर बन जा रहा है, फिर चौथे दिन नीचे बन जा रहा है। तो ये जो है ये जिग जैग पैटर्न में है। तो मतलब इसका मतलब है कि जो सिक्योरिटी है, जो स्टॉक है, जो स्क्रिप्ट है, वो साइडवेज, इसका कोई दिशा नहीं है, दिशाहीन है, अभी ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आइडेंटिफाई प्रॉपर नहीं कर पाते ट्रेंड को उसमें, ठीक है। मतलब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो साइडवेज में है, लेकिन उसमें क्या ट्रेड करें, वो साइडवेज में समझ में नहीं आएगा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, बिगनर्स के लिए हम लोग ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग सबसे ज़्यादा साइडवेज मार्केट में होता है। साइडवेज मार्केट में सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। आपका स्टॉप लॉस लेगा, दूसरी दिशा में चल जाएगा, फिर आप वहाँ से ट्रेड लेंगे, आपका स्टॉप लॉस लेगा,
अलग डायरेक्शन में चल जाएगा। तो बिगनर्स जो है वो उनको अवॉइड करना चाहिए साइडवेज मार्केट को ट्रेड करना, ठीक है, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये सीपीआर हमें बता देता है कि भैया मार्केट साइडवेज है, अलर्ट रहना या तो मार्केट से दूर रहना, ठीक है। तो कैसे बताएगा, देखिए इस तरह का रहेगा सीपीआर, ठीक है। चार्ट पे आपको इस तरह का दिखेगा, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, ऐसे जिग जैग पैटर्न में रहे। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट जो है वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये क्या है, साइडवेज, एक रेंज में फंस गया मार्केट। तो सीपीआर अप डाउन होते रहेगा, दैट मीन्स द स्टॉक इज इन साइडवेज ट्रेंड। हालांकि इसको भी ट्रेड हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या हम लोग को टारगेट रहना चाहिए, क्या एसएल रहना चाहिए, सब हम लोग आगे आने वाले सीरीज में जो वीडियोस में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये पता एटलीस्ट होना चाहिए कि मार्केट साइडवेज ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में, तो वो आपको सीपीआर से इजीली पता चल जाएगा, राइट, आराम से। अभी देखिए कैसे यहाँ पे ये जो था, ये बिना कैंडलस्टिक चार्ट के ये था, ठीक है। अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ कैंडलस्टिक के साथ, ठीक है। अप डाउन हो रहा है, साइडवेज मार्केट है, तो कैसे हो, अरे प्राइस नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर आ गया, फिर यहाँ से नीचे चला गया, फिर नेक्स्ट दिन ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर सीपीआर पे सपोर्ट, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर एकदम ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे कुछ पैटर्न बना, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पे आप क्या ट्रेड कर लोगे, राइट, बहुत ही कंफ्यूजन होगा, खासकर बिगनर्स को, जो सीखे हैं, जो जानते हैं किस तरह से ट्रेड किया जाता है, तो वो इस साइडवेज मार्केट में भी प्रॉफिट निकाल के ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, बैक टेस्टिंग चाहिए, बहुत डिसिप्लिन चाहिए, है ना, और एकदम सिस्टमेटिक रूल बेस्ड ट्रेडिंग चाहिए। क्या क्या रूल्स है वगैरह सब हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे आस्ते आस्ते। पहले आपको आइज ट्रेन हो जाए, चार्ट में लगा के आपको समझ में आए कि ये साइडवेज मार्केट है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है ना। तब फिर जो बेसिक्स है वही आपके अगर कमज़ोर रहेंगे तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगा ना ट्रेडिंग करने में। तो इसी के लिए ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए। तो हम लोगों ने देख लिया कि तीनों ट्रेंड हमें आराम से सीपीआर के थ्रू पता चल सकते हैं, है ना, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 क्लोज होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखें कि मार्केट अप ट्रेंड में कैसे है वो कैसे पता किया जाए, राइट, सीपीआर के थ्रू। सीपीआर हायर हाई बनाना चाहिए, एक के ऊपर एक सीपीआर बनना चाहिए, है ना, डेली बेसिस पे, ये इस तरह। तो ये मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट। फिर डाउन ट्रेंड में कैसे है मार्केट, तो डेली सीपीआर जो है वो एक के बाद एक पर डे नीचे बनना चाहिए, एक के नीचे एक। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और सीपीआर अगर जिग जैग पोजीशन में, ठीक है, ऐसे कभी ऊपर, कभी यहाँ पे ऐसे बन रहा है, कभी यहाँ पे ऐसे बन रहा है, कभी यहाँ पे ऐसे बन जा रहा है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रहा है प्राइस, तो वो उसका मतलब है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ, साइडवेज मार्केट। तो इसका आपको आराम से आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और आपको अगर प्राइस बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर, ये अगर नहीं आपको आता है तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा और एक सीरीज़ है जिसमें आपको कैंडलस्टिक्स का बेसिक्स और टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स जो कि हमें डेली इंट्राडे बेसिस चाहे किसी भी तरह का टाइम फ्रेम में हमें जो यूज़ में आती है। देखिए कैंडलस्टिक्स तो बहुत तरह की हैं, ठीक है, 300-400 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन 10 कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे हैं जो हमें डेली बेसिस पे काम आते हैं, डेली बनते हैं और डेली बेसिस पे काम आते हैं। तो वो 10 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने उस सीरीज़ में कवर किए हैं, प्लस प्राइस बिहेवियर, ठीक है, प्राइस का
बिहेवियर और मार्केट का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर, प्राइस बिहेवियर और मार्केट का स्ट्रक्चर, प्राइस कैसे बिहेव करता है ना, जो कि नेवर चेंजिंग है, प्राइस वैसे ही बिहेव करेगा। मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस बिहेवियर पे ही बनता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यकीन मानिए अगर ये आपको ये नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते मार्केट में, कुछ भी नहीं कर सकते मार्केट में। ये ABCD है मार्केट का, ठीक है। ये कैंडल स्टिक और ये प्राइस बिहेवियर और मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको और ज़्यादा अच्छा काम आएगा इस सीरीज़, ये पूरा जब सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही हेल्प करेगा। और अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप कंसिडर कर सकते हैं जो हमारा एक सीरीज़ बना हुआ है ऑलरेडी, कैंडल स्टिक के ऊपर, प्राइस बिहेवियर के ऊपर और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो वो आप हमें कांटेक्ट करके इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है कि चैप्टर 2 तक आपको सब चीज़ समझ में आया। अभी हम लोग जो कर रहे हैं सब थियोरेटिकल कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग लाइव चार्ट में जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 4 से, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और चीज़ें इंटरेस्टिंग होते जाएंगी, चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती जाएंगी। डिफ़िकल्ट एज इन कि अभी तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे PPT पे देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस मतलब वीडियोस देख के आपको समझ में भी आ रहा होगा। प्रैक्टिस की तो अभी बात नहीं करूँगा मैं, प्रैक्टिस की बात करूँगा चैप्टर 4 के बाद, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं चैप्टर 3 में और आगे कुछ इस लर्निंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, अपने नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।